सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो यहाँ पर आज की हमारी मिठाई दिखने में कुछ दुबई के बकलावा जैसी है। तो आप भी अगर बकलावा खाना चाहते हैं तो फिर दुबई जाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह कुछ घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो बकलावा जैसी दिखने वाली ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है और इसे आप पूरे महीने स्टोर करेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। स्वाद बिल्कुल वैसा ही जैसा कि बकलावा का होता है और इसे हमने बिना ओवन के बनाया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए इस दीपावली पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। बहुत ही क्रिस्पी, करारी और पूरे महीने स्टोर करके रखने वाली ऐसी मिठाई क्या आपने घर पर बनाई है? स्वाद की बात की जाए तो बकलावा जैसा स्वाद है इसका और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी को बना लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे मैदा, और हमने यहाँ पर मैदा ली है 1.5 कप और इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। तो यहाँ पर छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच नमक, जिससे हमारी जो मिठाई का स्वाद है वो इन्हेंस होगा। और अब हम इसमें डाल देंगे मोयन के लिए घी। तो यहाँ पर हमें घी लेना है, ऑयल नहीं लेंगे। घी की वजह से हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इसे आप पूरे महीने रखेंगे स्टोर करके तो भी ये क्रिस्पी ही रहेगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से अच्छे से मसल कर इसका मोयन रेडी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर छोटे चम्मच से लिया है तो इसलिए 1 चम्मच हम और यहाँ पर घी डालेंगे। आप बड़ा वाला चम्मच लेंगे तो आपको 2 चम्मच ही घी की ज़रूरत पड़ेगी। और बढ़िया से इसको मसल लेंगे अच्छे से, मोयन परफेक्ट होना चाहिए। और इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। जब मुट्ठी बंध जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोयन जो है वो परफेक्ट है। तो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे यहाँ पर नॉर्मल पानी। आप चाहें तो यहाँ पर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध भी हमें नॉर्मल टेम्परेचर का ही चाहिए है। यहाँ पर हमें ठंडा दूध की ज़रूरत नहीं है। तो पानी को हम ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा हम यहाँ पर डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं डो को रेडी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, बढ़िया सा एक चिकना सा सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करते हैं कुछ इस तरह का। तो डो हमारा बढ़िया से बन चुका है। अब हम इसको कवर करके सेट होने रख देंगे। तो इसको इस तरह से पहले मसल ज़रूर लेंगे, मसल के इसको चिकना कर लेंगे और बढ़िया से इसको हम सेट करके और कवर कर देंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपनी जो है मिठाई के लिए चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने पैन को गैस पे चढ़ा दिया और उसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी, या फिर आप 1 कप चीनी लीजिएगा। 1 कटोरी ही पानी इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर लगातार इस तरह से चलाते हुए इसको हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो 2 से 3 मिनट इसको हमें और कुक करना है बस। तो यहाँ पर हमें कोई चाशनी तार वाली नहीं चाहिए, बस चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चाशनी बनकर रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, जिसके बिना हमारी सारी मिठाइयाँ अधूरी हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है मिठाई के लिए। ये डालकर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, यहाँ पर चाशनी तो बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में और जो हमने डो को सेट होने रखा था वो हम चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारा यहाँ पर बढ़िया से सेट हो गया और बहुत स्मूथ सा डो बनकर रेडी हुआ है। इसको मसल के हम चिकना कर लेंगे, रोल कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सारे एक बराबर ही पेड़े कट करने हैं और छोटे छोटे ही करेंगे। और इसकी हमें नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उतने साइज़ के ही हमें यहाँ पर इसे कट करना है। तो ये लीजिए, हमने सारे पेड़े इस तरह से कट कर लिए हैं और इसको हम अच्छे से गोल करके पेड़े बनाकर रख लेंगे। तो ये इस तरह से बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये टोटल हमारे 10 बने हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 सेट बना लेंगे 5-5 के। तो यहाँ पर हमने ये 5-5 पेड़ों के 2 सेट बना लिए हैं। तो एक सेट हम एक बार में यूज़ करेंगे, बाकियों को हम कवर करके रखेंगे। ये लोई हमारी सूखनी नहीं चाहिए। तो इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे। उससे पहले यहाँ पर ले लेंगे हम कटोरी में ऑयल। तो ऑयल हमने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच अरारोट। तो हमने यहाँ पर अरारोट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करारा बनाना है। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच ही अरारोट लिया और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर बढ़िया से इसको मिक्स करके और ये हमारी एक स्लरी बनकर रेडी हो जाएगी, जिससे हमारी आज की जो मिठाई है वो बहुत ही क्रिस्पी करारी बनेगी। तो इस तरह सा स्मूथ सा हमारी स्लरी बनकर रेडी हो गई है। इसको भी हम रख देते हैं अब साइड में।
अब हम क्या करेंगे, हमने जो पेड़े बनाए थे वो एक एक करके हम सारे के सारे रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ख़ास बात है कि आप इस रोटी को जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला आप बनाइए। तो कोशिश करिए यहाँ पर आप पतला ही इसको बनाएं, ये मोटी नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, इसका हमें कोई शेप नहीं चाहिए, बस इसको आपको पतला बेलना है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते हुए बेल लेंगे। तो फटाफट से पहले हम इसको बेल लेते हैं और सारी जो हमने मतलब एक सेट बनाकर रखा था ना 5 पेड़ों का, वही हम पहले इसको बेलेंगे। बाकी की हमारी जो लोई हैं उनको हम कवर करके ही रखेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी एक रोटी ये बनकर रेडी हो गई है और आप देख रहे होंगे कि ये कितनी पतली है, इससे आपको हमारी उंगलियां नज़र आ रही हैं। तो सेम इसी तरह से पतली हमें ये पांचों रोटियां बनाकर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी पांचों रोटी बनकर रेडी हो गई हैं। तो इस तरह से आप भी रोटियों को बनाकर एक के ऊपर एक रखेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और हमने आपके सामने ही सामने देखिए निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि हमने इसमें मोयन लगाया हुआ है, तो ये आसानी से निकल आएंगी। तो यहाँ पर पांचों रोटी बनकर हो गई हैं रेडी। अब हम क्या करेंगे, पहले एक रोटी को ले लेंगे और अच्छे से इसको रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं आनी चाहिए। जब ये प्रोसेस हम करेंगे तो हमने जो स्लरी बनाई थी वो हम अपनी रोटी पर लगाएंगे, हाथों से ही लगा देंगे, अच्छे से इसको पूरे में फैला देंगे। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे आप पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सच में अगर स्वाद की बात की जाए तो बकलावा से कम नहीं है इसका स्वाद। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने ट्राई की होगी तो आपको खुद ही पता होगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो हमने जब स्लरी लगाई थी उसके बाद हम सूखी मैदा थोड़ी सी छिड़क देंगे और उसके बाद हम अपनी दूसरी रोटी को इस पर सेट कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें फिर से करना है। यहाँ पर स्लरी लगाएंगे और सूखी मैदा डस्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्लरी को अच्छे से लगाएंगे, इसको लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो जो हमारी आज की मिठाई है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, उसकी लेयर खुलकर नहीं आएंगी। तो थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे और ये हमारी आ गई तीसरी रोटी। तो यहाँ पर ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, जब हम रोटियों को सेट करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। तो इसकी एयर वगैरह जो भी हो वो हम अच्छे से निकालते जाएंगे और फिर वापस से फिर से स्लरी लगाएंगे और यहाँ पर सूखी मैदा डस्ट करेंगे और फिर से एक रोटी लगा देंगे, वापस से फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो हम 4 रोटियों पे यही प्रोसेस करके और पांचवी को इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो ये हमारी पांचवी लास्ट रोटी है, इसको हम अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देंगे। और ये आपने देखा कि हमने सारी की सारी रोटी जो है वो एक साइज़ में ही बनाई हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, सारी रोटियां बराबर की ही बनानी है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, क्योंकि ये हमें साइड से वैसे भी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं ये पांचों रोटी आपको सामने सामने दिख रही हैं। तो अब हम इस पर थोड़ी सी सूखी मैदा इस तरह से लगा के हल्के हाथों से इसको हमें वापस से बेलना है। तो यहाँ पर हम इसको रोल कर लेंगे और बिल्कुल भी इसके ऊपर हमें प्रेशर नहीं डालना है, बहुत हल्के हाथों से इसको बेलना है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ये हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए, क्योंकि हमने जितनी रोटियां लगाई हैं हमें यहाँ पर उतनी लेयर चाहिए, यानी कि 5 लेयर हमें चाहिए। तो ये बस हम इतनी ही बेलेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बेलेंगे। अब हम इसको साइड से कट करके एक स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं जिससे हमें यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर शेप मिल जाए। तो इसको दोनों तरफ से इस तरह से कट करेंगे, फिर सभी तरफ से इस तरह से जब हम कट करेंगे तो हमें जो है अपनी मिठाई के लिए लेयर मिल जाएंगी। तो इसकी जो लेयर है वो तभी खुलेंगी जब इसके हम कॉर्नर को कट करेंगे। तो यहाँ पर हम चाहते तो इसको स्क्वायर शेप में ही बेल सकते थे, लेकिन नहीं, हमें कटिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमें इसकी लेयर एक एक खुल के आए, इस वजह से इसको हमें कटिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मिठाई है बनाना तो बहुत ही आसान है और सबसे ख़ास बात कि बिना फ्रीज़ के आप पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं। और पूरे महीने की तो बात ही छोड़िए, ये बचने ही वाली नहीं है जो आप पूरे महीने इसको स्टोर करके रख पाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और आप देख रहे होंगे एक एक लेयर आपको दिख रही होगी, बहुत बढ़िया सारी लेयर खुलकर आएंगी जब हम मिठाई को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो मिठाई बनाई है इसको हमने कोई बेक वगैरह नहीं किया है, इसको हम
फ्राई करेंगे तो इस तरह से इसको हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा एक सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह का बना सकते हैं बकलावा, वैसे बहुत सारी डिज़ाइन का आता है। तो ये हमारा हो गया इंडियन स्टाइल बकलावा, तो कुछ ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमें बस फोल्ड करते जाना है 2 से 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा इसको हम रोल नहीं करेंगे। बस इस तरह से करके और इसको प्रेस कर देंगे, आपस में इसको हम चिपका देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं फोल्ड करना है, बस 2 या 3 टाइम, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये एक सुंदर सी डिज़ाइन हमें मिल जाएगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये सारी लेयर एक एक बढ़िया से खुल कर आएंगी। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे हमने पहले से ही कढ़ाई को चढ़ा दिया था और तेल यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी आज की मिठाई बनने वाली है इसको हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे ये बहुत लंबे टाइम के लिए क्रिस्पी करारी बनी रहे। तो इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे लगातार चलाते हुए। तो इसको जब इसकी थोड़ी थोड़ी लेयर खुल जाएंगी उसके बाद ही हमें इसे चलाना है, उससे पहले हम इसको नहीं चलाएंगे। तो इसका कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा और लेयर आपको दिख रही होंगी, सारी की सारी लेयर बढ़िया से खुल रही हैं। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर रेडी होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसका एक सुंदर सा कलर आने तक फ्राई कर लिया और इसको निकालने के लिए किसी जाली में आप निकालिएगा, जिससे ये लंबे टाइम के लिए क्रिस्पी भी बने रहेंगी और साथ में एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो भी इसमें नीचे सेपरेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस जाली को किसी बर्तन के ऊपर रख देंगे, जिससे ऑयल अगर निकले तो अच्छे से वो सेपरेट हो जाए। वैसे तो इसमें ज़्यादा ऑयली ये है नहीं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे इनको फ्राई कर लिया है और ये बनकर हो गए हैं रेडी। हम आपको दिखा देते हैं कि ये क्रिस्पी हैं या नहीं, या फिर इनकी लेयर कैसी है। तो ये देखिए कितनी सारी लेयर आपको खुद दिख रही होंगी कि हमने 5 रोटी लगाई थी, तो ये पांचों लेयर आपको एक एक सामने दिख रही होंगी और चारों तरफ से ये बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनकर रेडी होगी। आप खुद सोचेंगे कि घर के ही सामान से इसमें हमें बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसे आप पहले से भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं और ये पसंद तो सभी को आएगी, बच्चे हो या बड़े। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, छन्नी में बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला था तो हमने वापस से इसको एक बर्तन में कर लिया है और अब जो हमने चाशनी बना कर रखी थी वो हम सारी की सारी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमें कब करना है, जब हमारी जो ये मिठाई हमने फ्राई की है ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। गरम में नहीं करेंगे, नहीं तो ये स्वैगी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, चाशनी भी ठंडी कर लेंगे और जो हमने ये मिठाई फ्राई की है वो भी हम ठंडी कर लेंगे, तब हम इसे मिक्स करेंगे। और इस तरह से हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चाशनी में डिप नहीं करना है, बस इस तरह से इसको मिक्स करके और इसके एक एक पीस को हम किसी एक एयर टाइट बॉक्स में निकाल लेंगे। आप इसे चाहें तो महीनों रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होने वाली है, बल्कि ये महीनों से पहले ख़त्म ही हो जाएगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे पास एक ये मिठाई का डिब्बा पड़ा था, हम उसमें इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से चाशनी से, या तो आप किसी छन्नी से छान लीजिए कि चाशनी सेपरेट हो जाए, और या फिर आप इस तरह से एक एक पीस को उठाकर रखिएगा, जिससे चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमें बस हल्का इसको मीठा टेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर चाशनी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम एक एक पीस इस तरह से निकाल लेंगे। तो अगर आप प्रोसेस की बात की जाए तो सेम बकलावा वाला ही प्रोसेस है। उसकी शीट भी हमने बनाई है, हमने उसमें चाशनी भी डाली है, क्योंकि बकलावा में भी शुगर सिरप का यूज़ होता है। और इस तरह से ये हमारी मिठाई बनकर हो गई है रेडी। अब लास्ट की गार्निशिंग है बाकी, जिसे हम करेंगे पिस्ता के साथ। तो सारी मिठाई के ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पिस्ता की गार्निशिंग कर देंगे, जिससे ये दिखने में भी सुंदर लगेगी। और भाई बकलावा जैसा अगर इसको बनाना है तो पिस्ता तो बनता ही है, बिना पिस्ता के बकलावा कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये महंगी दिखने वाली मिठाई घर पर ही 2 चीज़ों से आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर रेडी होती है। आपको अगर हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की मिठाई कैसी लगी। तो इस दीपावली पर आप भी इस तरह की मिठाई ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। इसे अभी हमने चाशनी में भी डिप कर लिया, उसके बाद भी ये बहुत ही क्रिस्पी है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं सामने ही सामने, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।